नमस्कार, श्रुति फैशन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे मेन चेस्ट है 33, अपर चेस्ट है 34। इस माप का हम यहाँ पे कॉलर वाला ब्लाउज बनाने वाले हैं। कॉलर में हम यहाँ पे प्रिंसेस कटिंग करने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लाइन को हमें सीधा करना है। यहाँ से ब्लाउज की लंबाई कितनी है हमारी? 14 इंच है। 1 इंच प्लस करना है, 15 इंच हो जाएगा। मतलब 14 प्लस 1 इंच 15 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे 15 के ऊपर हमें निशान लगाना है। फिर हमें यहाँ से स्केल को देखो, हमें ऐसा सीधा रखना है, फिर यही से हमें लाइन को सीधा करना है। अब हमें यहाँ पे ये हमारी शोल्डर की लाइन है, कमर की लाइन है। यहाँ पे हमें पीछे टक्स के लिए 1 इंच जगह छोड़नी है। फिर हमें यहाँ से ये शोल्डर का माप डालना है। उसके बाद में यहाँ पे शोल्डर का माप हमारा रेडी। यहाँ पे पीछे का शोल्डर है 14 इंच, 14 का आधा आएगा 7 इंच, आधा इंच हमारा सिलाई की जगह। फिर हमने यहाँ से क्या किया, एक सीधा लाइन किया, क्योंकि हमारा ये पहले इसमें नहीं आया था, इसके लिए। फिर हमें यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे डाउन जाना है। कॉलर वाले में हम यहाँ पे 1 इंच डाउन जाते हैं। फिर उसके बाद में जहाँ से हमने डाउन का मार्किंग किया है, वहीं से हमें आर्म होल की लंबाई डालनी है। तो आर्म होल की लंबाई निकालने के लिए हमने यहाँ पे अपर चेस्ट भागेला 6 किया। जैसे कि यहाँ पे अपर चेस्ट है 33, उसका हमें 6 भाग करना है, तो 5.50 आएगा। तो 1 इंच प्लस करना है, 6.50। फिर हमने 6.50 से यहाँ से सीधी लाइन की है, यहाँ से सीधी लाइन की। फिर हमने ए वाले लाइन पे मेन चेस्ट, पहले मेन चेस्ट का माप, बाद में अपर चेस्ट का माप। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे मेन चेस्ट का माप है 34, उसका चौथा भाग आएगा 8.50। फिर उसके बाद में अपर चेस्ट है 33, उसका चौथा भाग आएगा 8.25। दोनों मार्क हमें यहाँ पे करने हैं, अपर चेस्ट और मेन चेस्ट। अब इतना हो गया। फिर हमने यहाँ पे 1.50 सिलाई मार दी। फिर हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन की और यहाँ से एक लाइन की। इतना हो गया। इतने तक हम अभी यहाँ पे आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गले की चौड़ाई निकालनी है। अब ये गले की चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई निकालने के लिए अपर चेस्ट बॉडी माप लेना है, वो है 33, उसका हमें 12वां भाग करना है। तो 33 भागेला 12 किया, 2.75 आ गया। तो हमें यहाँ पे ले लिया 2.75 यानी इतना, यहाँ तक लेना है। आ गया। फिर हमें यहाँ से इस तरह डाउन का मार्किंग करना है। हो गया। अब हमें यहाँ से ये गले की चौड़ाई है, वहीं से हमें लाइन को इस तरह सीधा करना है। अब देखो, हमारा यहाँ से कटिंग होगा तो आधा इंच नीचे यहाँ पे हमारा सिलाई आएगा। इसका हर एक पिन ऐसा ही है। देखो, यहाँ पे हमारा सिलाई का मार्किंग है। फिर हमें क्या करना है, ये शोल्डर वाली लाइन के यहाँ से कटिंग वाली लाइन से हमें यहाँ पे 1.50 अंदर जाना है, क्योंकि हमारा कॉलर वाला है। बनने में हम यहाँ पे 1.25 जाते हैं, लेकिन ये कॉलर वाला बनाना है, इसके लिए हम यहाँ पे 1.50 जाएंगे। फिर हमें यहाँ से ए वाले स्केल से ये सिलाई वाला मार्जिन है, वहां से इस तरह हमें गोलाई देनी। ये हमारी आगे की है और ये पीछे की है। शोल्डर वाले लाइन से हमें पीछे की गोलाई देनी है। इतना हो गया। यहाँ 1.50 माप लिया है। हाँ, 1.50 लिया है हमने। देखो, यहाँ पे 1.50 है, बन गया। यहाँ पे 1.50 है और यहाँ से हमने गोलाई दे दी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 0.75 या 0.1 इंच तक हम ये यहाँ पे निशान कर सकते हैं। हम यहाँ पे 0.75 1 इंच एक पॉइंट करते हैं। फिर हम यहाँ से इस तरह क्रॉस में करेंगे। ये पीछे का मार्किंग कर रहे हैं। हाँ, पीछे का बैक पार्ट है। अब देखो, ये स्केल है हमारी। पहले हमें एक गोलाई देनी है यहाँ तक, फिर हमें दूसरी एक गोलाई देनी है यहाँ तक। अब हमें ये राउंड पूरा चेक करना है, और ये हमारे पीछे की है। ये वाली गोलाई हमारे पीछे के साइड में आएगी। अब ये राउंड हमें अपर चेस्ट के हिसाब से चेक करना है। तो अपर चेस्ट है हमारे 33। देखो, यहाँ पे
33 का राउंड कितना है? 7.25। तो हमें ये पूरी गोलाई 7.25 आनी चाहिए। 7.25 वो कहाँ से मापना है? सिलाई में। तो यहाँ से सीधा है, वहां तक हमें सीधा लेना है। अब देखो हमारा यहाँ पे राउंड कितना आ गया? 7.75 आ गया अपर चेस्ट की लाइन तक, मतलब आधा इंच ज्यादा हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ से ऊपर लेना है, ये वाला, मतलब हमें ऊपर से गोलाई लेनी है अभी। आगे वैसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ से एक गोलाई कर देते हैं। यहाँ पे हम एक गोलाई करते हैं और यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं सही से। 7.25 चलता है ना? नहीं, और 7.25 और 1 पॉइंट आया है, खाली हमें 1 पॉइंट का डिफरेंट आ रहा है। अब देखो अब आएगा, हमें 7.25 है ना, तो 7.25 से ही लेना। देखो यहाँ से देखो अब आ गए 7.25 आ गए यहाँ पे। इस तरह में ये कॉलर वाले का पूरा पीछे का पार्ट यहाँ पे मार्किंग करना है। अब हमें यहाँ पे टक्स का मार्किंग हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ऊपर हम आगे की प्रिंसेस ब्लाउज का मार्किंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमें यहाँ पे पीछे वाला पार्ट है, उसके आधा इंच ऊपर हमें यहाँ पे मार्किंग करना है, क्योंकि हमें पीछे का पार्ट आधा इंच ज्यादा चाहिए। अब इतना होने के बाद हमें इसे कटिंग करना है। तो कटिंग भी करना है ना, बाद में हम कटिंग करने के बाद यहाँ पे प्रिंसेस का करेंगे। आप इसी के ऊपर से पोलो नेक कॉलर बना सकते हो, स्टैंड गोल राउंड राउंड कॉलर बना सकते हो, और फसाने वाले कॉलर बना सकते हो। कोई भी कॉलर का कुर्ती बनाना हो या ब्लाउज बनाना हो। मैम एक सवाल था, हम ये ऊंचा क्यों काटते हैं? पीछे वाला पार्ट हम ज्यादा ही काटते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा पीछे का पार्ट कैसा यहाँ पे आगे। अच्छा, तो कभी नापने में तो ये होता कि पीछे का फिर ज्यादा बड़ा लगे और आगे का छोटा लगे? नहीं, वो हम माप से करेंगे ना, बॉडी माप से, तो नहीं होगा ऐसा करना। अभी आपने ये किया ना, घर पे जाके इसका ट्राई करना है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो यहाँ पे देखा, घर पे कुछ किया नहीं। देखा अभी तुझे जितने का पूरा आ गया। अभी ये स्टैंड वाला बाकी था ना तुम्हारा। अब देखो ये हो गया हमारा पीछे वाला। अब हमें इसके ऊपर आगे की प्रिंसेस का मार्किंग करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? पहले टक्स पॉइंट लेना है। टक्स पॉइंट कितना है? 10 इंच है। तो हमें यहाँ से अंदाजे से लेना है, पहले 10 इंच। यहाँ से 10 इंच के ऊपर निशान करना है। फिर उसके बाद में ये 10 इंच के लाइन पे हमें मेन चेस्ट की गैप निकालनी है। मेन चेस्ट है 34, उसका 10वां भाग आएगा 3.40। देखो ये 3 है ना, 3.5 में 1 पॉइंट कम। अब देखो हमारे यहाँ पे टक्स की गैप आ गई। ये हमारा रेडी यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। फिर इसके आधा इंच बाहर हमें मार्किंग करना है। सिलाई का मार्किंग हमें छोड़ देना है। फिर हमें यहाँ से क्या करना है? ये लाइन को इस तरह सीधा करना है। ये लाइन को इस तरह सीधा करना है। ये अच्छा है। अब यहाँ पे हमारा सिलाई वाला मार्किंग टक्स पॉइंट का। फिर यहाँ पे 0.25 हमें इस तरह एक निशान करना है। फिर हमें ये वाली स्केल से, यहाँ पे प्रिंसेस का शेप है। अब हमें देखो यहाँ पे हम सोच में पड़ जाते हैं, ये वाली स्केल हम यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना है? ये सिलाई वाले मार्किंग से यहाँ से ये लाइन तक, अपर चेस्ट का लाइन है वहां तक, इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल दिया। फिर उसके आधा इंच नीचे, आधा इंच नीचे से हम यहाँ पे कटोरी का शेप दे सकते हैं। इसके होगा। और इस तरह में ये पीछे के पार्ट के ऊपर आपने कितना माप लिया? मेन चेस्ट भागेला 10 किया। देखो यहाँ पे मेन चेस्ट कितनी है? 34 है। उसका हम 10वां भाग करेंगे
3.40 आएगा। फिर हमने 0.50 सिलाई का छोड़ा, मतलब टोटल हमारा पूरा ये मतलब 3.5 में 1 पॉइंट कम आएगा। नहीं मतलब देखो 3.40 ये आएगा और 4 में 1 पॉइंट कम आएगा। देखो ये 3.5 में 1 पॉइंट कम, बाद में 4 में 1 पॉइंट कम आ गए। इस तरह यहाँ पे ये प्रिंसेस का शेप देना है। अब हमें ये कटोरी अलग से निकालनी है और यहाँ पे ये फ्रंट अलग से निकालना है। हम देखो यहाँ पे ये टक्स पॉइंट है, यहाँ से हम 2.50 यहाँ तक निशान करना है और यहाँ पे 0.25 और 0.25 सिलाई की जगह छोड़ना है, वो भी हमें स्केल से। अब देखो हमें यहाँ पे ये फ्रंट का मार्किंग करना है, ये हमें आगे वाला हुक्का करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0.25 सिलाई का जगह छोड़ने वाले हैं। फिर हमें ये पार्ट को इस तरह रखना है, फिर यहाँ से और यहाँ से ऊपर का हमें जैसा पार्ट है वैसा ही मार्किंग करना है। मैं हेल्प कर दूं? हो गया, यहाँ तक ही करना है, हो गया। अब हमें नीचे से खाली इतना ही करना है, नीचे से हमें ये एक्स्ट्रा था हमारा ए से, इसे हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पे ये वाला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब यहाँ से और ट्रेसिंग व्हील से ऊपर का मार्किंग नीचे की तरफ कर देना है। यहाँ से भी इस तरह। अब हमें वो नीचे वाला लाइन देना है और यहाँ से हमारा ये है और यहाँ से ये भी कर देना है। अब इतना हो गया और यहाँ पे हमारे गले की चौड़ाई है, अब इसे निकाल देना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट है, उसे मार्किंग करना है, ये वाला है यहाँ से, और यहाँ पे हमारा ये आर्म होल था। अब हमें यहाँ से मेन चेस्ट लागेला 8 करना है, तो मेन चेस्ट है हमारे 34, उसका 8 भाग करेंगे तो यहाँ पे देंगे, यहाँ पे 4.25 है, तो ये 4.25 हमारा रेडी टक्स आना चाहिए। 4.25 यहाँ पे हमारा अंदर ही आ रहा है, आधा इंच सिलाई का वो भी अंदर आ रहा है। आप इस तरह का माप आए तो आपका आधा इंच नीचे बढ़ा देने का, क्योंकि हमारा कभी भी पीछे वाले पार्ट से आगे का पार्ट हमारा कभी भी बड़ा रहता है, इसके कारण हमें आधा इंच से बढ़ाना है। हो गया, अभी अब हमें इसे कटिंग करना है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमारा टक्स पॉइंट, यहाँ पे हमें आधा इंच इस सिलाई वाला मार्किंग भी कर देना है, यहाँ पे हमारा सिलाई आएगी। और यहाँ से यहाँ पे हुक टक्स का मार्किंग करना है, वो हमें यहाँ से, ये हमारे टक्स पॉइंट है, वहां से हमें आधा इंच ऊपर हमें यहाँ पे एक निशान लगाना है। फिर हमें यहीं से ये लाइन करना है, फिर इसका यहाँ से सिलाई वाली लाइन से इसकी गैप जो है वो हमारा 1.50 आना चाहिए। वो हमें कैसे मापना है, यहाँ से यहाँ तक इतना, और ये टक्स हमारा आधा इंच का रहता है, 0.25 और ये 0.25, ये टोटल हमारा आधा इंच का। आपको यहाँ पे कौन सा कॉलर बनाना है, पोलो नेक बनाना है या फंसाने वाला कॉलर बोलते हैं वो, और राउंड कॉलर आता है, हाँ जैसे और रेगुलर कॉलर रहता है ना, कौन सा कलर? पट्टी वाला यूनिफॉर्म वाला कॉलर, वो ऐसा रहता है ना, हुक वाला भी आता है। हाँ हुक वाला भी आता है, और एक नॉर्मल कॉलर भी आता है, हाँ। ओनली फॉर यहाँ से यहाँ तक पूरा देता है। अभी जो इसने किया है ना उसका पोलो नेक कॉलर है, हाँ पूरा गोल है। जिससे आपको पहले सिंपल वाला कॉलर सिखाते हैं, वो फंसाने वाली कॉलर आती है, वो डायरेक्ट से लगा देने वाली।
वो पहले, क्योंकि आपका कॉलर का पहला ब्लाउज है तो इसके लिए सिंपल वाली कॉलर, तो हमें यहाँ से आगे के गला माप लेना है। तो हमारा 6.75 आगे का गला है। फिर हमें यहाँ पे इस तरह ये गले का, और यहाँ से 0.50 अंदर जाना है, और यहाँ से हम गोल गले का मार्किंग करेंगे, राउंड गले का। इस तरह हमें आगे का गले का मार्किंग करना है। अब देखो हमने यहाँ पे एक फ्रंट का, हमें देखो हमने ये जो फ्रंट है वो फ्रंट हमने यहाँ पे जैसा है पूरा, यहाँ पे पूरा ये पार्ट निकाला है, और यहाँ पे हमने आधा इंच, और यहाँ पे मेन चेस्ट कितनी है हमारे 34 है, 34 भागेला 8 किया तो कितना है 4.25, फिर प्लस इसमें आधा इंच वो हमने बढ़ा दिया है, और यहाँ से हमें गले का माप दिया, ये चौड़ाई निकाल के हमने यहाँ से आगे का गला किया मार के 6.75, फिर हमें यहाँ से ये स्केल से हमने यहाँ पे ये गोलाई दे दी, ये गोलाई करके, और यहाँ से 3.5 के ऊपर यहाँ तक हमारी कॉलर आनी चाहिए, और ये हमारा 0.50 का हमने ये टक्स कर दिया है। और इस तरह हमें ये फ्रंट का मार्किंग करना है। अब हमें प्रिंस कटोरी बढ़ानी है, वो हमें यहाँ पे बढ़ानी है, जहाँ पे ये कटोरी जैसी है वैसे हमें मार्किंग करनी है, और नीचे से भी हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। हो गया, फिर यहाँ से अब हमारा ऊपर वाला लाइन लेना है, पहले हमने नीचे वाला लिया था, अब ऊपर वाला, और यहाँ से ये आएगा, फिर हमें इससे हमें यहाँ पे निशान करना है। हाथों में मैनिक्योर नहीं कराई क्या? नहीं, ऐसा है। यहाँ पे तक सही है, यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट का निशान, देखो यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट का निशान करना है। अब हो गया हमारा, तो अभी हमें, ये हमारी सिलाई वाली लाइन है, और यहाँ तक हमारा सीधा लाइन था, यहाँ पे टक्स पॉइंट था, फिर हमारा ए वाला, और ये वाला हमारा राउंड था आगे वाला। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जैसा है पूरा ये प्रिंस कटोरी वैसे हमने यहाँ पे निकाल दी है। अब हमें इसे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से ये हमें टक्स पॉइंट वाले लाइन से हमें लाइन को सीधा करना है, फिर यहाँ से 2.50 नीचे, 2.50 नीचे एक ऐसा निशान करना है, और आधा इंच हमें बाहर जाना है ऐसा, फिर हमें ये लाइन को इस तरह क्रॉस में मिलाना है, आधा इंच बाहर जाके, फिर आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, फिर हमें इस तरह ये क्रॉस में टक्स करना है इसका वाला। अब हमने यहाँ पे एक टक्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं छोड़ी है, तो हमें यहाँ पे 1 इंच नीचे मार्किंग करना है टक्स का। फिर हमें यहाँ पे करना है, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट हमने यहाँ पे आधा इंच बढ़ाया, उससे हमें आधा 0.25 लेना है, कितना 0.25, और यहाँ से ये वाला लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक हमें इस तरह क्रॉस में लाइन करना है। हो गया, फिर हमें यहाँ से मेन चेस्ट भागेला 20 करना है, तो मेन चेस्ट है 34, उसका हम 20वां भाग करेंगे, 1.70 आएगा, 1.70 1.75 भी लेंगे तो चल जाएगा, और यहाँ से 0.25 बाहर, फिर हमें यही लाइन से 3 या 3.5 इंच के ऊपर निशान करेंगे, और यहाँ पे हमें बढ़ाने के लिए 1.25। अब हमें यहाँ पे स्केल से, तो यहाँ तक तो हमें सीधा लाइन करना है, यहाँ से सीधा लाइन करना है, और यहाँ पे 1.25 लिया, फिर हमें यहाँ से एक गोलाई देनी है, फिर ये वाली स्केल से यहाँ पे ये वाली गोलाई देनी है, और यहाँ से इस तरह, मतलब नहीं वीडियो पाठोगे। ओके ओके चलो। अब हमारा इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना 20वां भाग किया हमने,
और यहाँ पे 1.25 और यहाँ पे 3 या 3.5 इंच हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिलाई का मार्किंग करना है। मतलब यहाँ पे जो आधा इंच हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी, ये हमारा सिलाई वाला मार्किंग है, आधा इंच। और यहाँ पे हमारा है ऐसा है, तो टक्स का नहीं, ये सिलाई का मार्किंग है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस टक्स का मार्किंग करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे हमें मेन चेस्ट का माप चेक करना है। तो हमें कैसे चेक करना है, यहाँ ना पूर्ण। अब देखो यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी और यहाँ पे इसकी सिलाई आएगी। ये दोनों निशानों को हमें एक के ऊपर एक रखना है इस तरह। फिर हमें मेन चेस्ट का माप है 34, और तो 34 का 4 भाग करेंगे तो 8.50 आएगा। तो वो मापने से पहले हमें आधा इंच लूजिंग डालना है। फिर हमें 8.50 ये गोलाई पूरी आनी चाहिए। देखो 8.50 हमारी पूरी गोलाई आ गई है और आधा इंच का लूजिंग भी आ गया। इस तरह हमें ये मेन चेस्ट का माप यहाँ पे चेक करना है। इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे ये क्रॉस वाला टक्स है, इसका मार्किंग करना है। यहाँ पे 2.25 यहाँ से यहाँ तक 2.25 के ऊपर निशान लगाना है। फिर हमें यहाँ से ये वाला इस तरह में क्रॉस में मार्किंग करना होगा। इस तरह में ये क्रॉस टक्स का मार्किंग करना है। अब हमें इसे कटिंग करना है। हाँ चलेगा। हम देखो यहाँ पे ये हमारी पीस कटिंग हो गई और ये हमारा फ्रंट होगा। अब हमें इसका राउंड कटिंग करना है, आधा वाला राउंड कट करने का बाकी है, वो हमें कटिंग करना है। वो कटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये सिलाई वाला लाइन है और इसका ये सिलाई वाला लाइन है। दोनों सिलाई वाले लाइन को हमें एक के ऊपर एक रखना है ऐसा। ये यहाँ पे ये सिलाई वाला लाइन है और दोनों को यहाँ पे एक के ऊपर रखना है, जैसे कि आधा इंच इधर, ये देखो सिलाई वाला लाइन को, और नीचे से भी वैसा ही रखना है दोनों तरफ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इस तरह में पहले एक सीधा लाइन करना है, फिर यहाँ से इस तरह में चौरस करना है। फिर हमें यहाँ से 1.50 अंदर जाना है। फिर ये वाली स्केल से यहाँ से ये गोलाई का सेट देना है। अब हमें आगे वाला राउंड यहाँ पे मार्किंग करना है। अब हमारी ये गोलाई कितनी थी, 7.25, वो हमें सिलाई वाले मार्किंग से मापना है 7.25। अब देखो हमारा ज्यादा आ गया 7.25, ये हमारा आधा ज्यादा आ गया। हमें क्या करना है, वो थोड़ा ऊपर लेना है, यहाँ से 7.25। देखो ये आधा बराबर। इस तरह हमें आगे का यहाँ पे मार्किंग करना है। तो इतना होने के बाद हमें इसे कटिंग करना है। हाँ देखो इतना सारा निकल गया। इस तरह हमें आगे का करना है। ये हमारा ऐसा था, आधा इंच बाहर रखना है और तो सिलाई वाली लाइन को सिलाई वाली लाइन के ऊपर रखा और यहाँ पे देखो आ गया हमारा राउंड सही से। ये हमारा यहाँ का राउंड था, ये वाला ऊपर लगा था, वही आ गया। अपनी अपनी वाली जगह पे पूरा आ गया, कर देता हूँ। इस तरह में नीचे से यहाँ पे मार्किंग करना। अब हमें यहाँ पे नीचे का मार्किंग करना है। वो हमें कहाँ से लेना है, आधा इंच नीचे से, आधा इंच का लाइन है ना पीछे का, देखो ऐसा। फिर हमें ये स्केल से तो लेकिन उसमें भी आधा इंच का गला काटना ही पड़ता है, गोलाई इस तरह। हाँ ये गोलाई काटनी पड़ेगी, आधा इंच का गला काटना है। अगर आपको नीचे से यहाँ पे कोई थोड़ा बड़ा पैटर्न बनाना हो तो बना सकते हो। देखो यहाँ पे इतना हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इतना हम पट्टी नीचे रखेंगे, यहाँ पे हम गले काट देंगे। पानी की बूंद हम यहाँ पे कैसे रखेंगे, हमारे यहाँ पे गले की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, ये गले की चौड़ाई है, वहाँ से यहाँ से चौरस करना है। फिर इसके अंदर नीचे पकड़ा। अगर आपको यहाँ पे कितना जगह छोड़ना है वो पहले नक्की करना। यहाँ पे हम 2.50 की जगह छोड़ेंगे, 2.25 सिलाई की जगह। फिर ये वाला यहाँ से। अब हम यहाँ पे पानी की बूंद इस तरह। अब इतना होने के बाद हमें इसे कटिंग करना है ऐसा। आज के वीडियो में हमने आपको कॉलर वाले ब्लाउज के प्रिंसेस की कटिंग किस तरह करना है वो आज हमने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब